वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जिस जमीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, एबीपी चैनल के पास एक्सक्लूसिव तौर पर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड 1882 का है, यानी तकरीबन 140 साल पुराना। और दावा यह किया जा रहा है कि इसके बाद इस खसरे में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी ये आखिरी खसरा मौजूद है। और ये नंबर भी वही है 9130, जिसका जिक्र राखी सिंह के मुकदमे में किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो 9130 नंबर आराजी नंबर है, उसमें जो जमीन है वो 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर है, यानी तकरीबन 31 बिस्वा जमीन है। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की जगह को 14 बिस्वा के आसपास बताया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मस्जिद की आधी से ज्यादा जमीन जो है वो कहां गुम हो गई। और मस्जिद की उसी गुम हुई जगह का पता लगाएंगे मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जिन्होंने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल की है। साथ ही साथ ये एक सूट फाइल करने की भी तैयारी में है। तो हम सीधे मुख्तार अहमद अंसारी जी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए, ये जो सूट, खासकर एक आपको और हम बात बता दें कि ये जो खसरा निकाला गया है ये सर्टिफाइड कॉपी है, और सर्टिफाइड कॉपी सिर्फ 5 दिन पहले की है। आप देख सकते हैं कि 20 मई 2022 को ये कॉपी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकलवाई गई है। 140 साल पुराने रिकॉर्ड की कॉपी 5 दिन पहले निकाली गई है। मुख्तार साहब हमारे साथ हैं। मुख्तार भाई, ये बताइए कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाने का क्या मकसद है आपका? हमारा इसको निकलवाने का मकसद ये है कि ये हम लोग सुन रहे थे कि ज्ञानवापी ज़मीन जो है उसी तरह हवा में है, तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लपटे। बहुत प्रयास 15 दिन करने के बाद पता लगा कि नहीं, कोई एक रिकॉर्ड वाराणसी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। तो हमने 1291 फतली इसका अराजी नंबर पता लगा। मौजा खास शहर में ही आता है, परगना देहात अमानत तहसील सदर वाराणसी में, और अराजी नंबर 9130 है, जिसका रकबा लगभग मान के चलिए कि 31 बिस्सा के आसपास है। जो सर्वे अभी हुआ विशाल सिंह जी ने किया, राखी सिंह जी के मुकदमे में जो न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया वो भी दिए, तो वो भी अराजी नंबर नहीं दिए। 14 बिस्वा को हम लोग के जोड़ने के मुताबिक आया कि 14 बिस्वे ज़मीन मस्जिद की है, जबकि मस्जिद की ज़मीन 31 बिस्सा है। तो बाकी ज़मीन 16 बिस्सा कहाँ गया? ये 16, 15, 16 बिस्सा ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, जहाँ की करोड़ों करोड़ में बिस्वा भी नहीं बिक रही है। और ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना, और इस पर संशय ये हुआ कि ये अंजुमन इंतजामिया के लोग इसमें कहीं ना कहीं से लिप्त हैं। जो मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि जो करीब 31 बिस्वा जमीन थी अब 14 बिस्वा के आसपास बची हुई है, तो मस्जिद इंतजामिया कमेटी जो है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, उसने जमीन जो है वो कहीं बेच दी है या किसी को दे दी है या कहीं और इस्तेमाल हो गई या कब्जा हो गई, क्या कुछ है? क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ज़मीन जब पूरा थी तो ये ज़मीन कम कैसे होगी? अगर कम कभी किसी कारणवश हुई तो आवाम को बताना चाहिए ना। आज राखी सिंह की जो सूट फाइल अभी वर्तमान में चल रहा है बनारस में, उन्होंने भी उसी अराजी नंबर पर मुकदमा किया, मगर रकबा वो भी नहीं लिखी। इसका क्या मतलब? ये संदेह के घेरे में जाता है कि आप अराजी नंबर देती हैं, सारे उसमें बने हुए मस्जिद की बात करती है, मगर उसके रकबे की बात आप नहीं करती हैं। अब क्या वजह है कि अंजुमन इंतजामिया इस बात को विरोध नहीं करता कि 9130 हमारा अराजी नंबर है, डंकनी रिपोर्ट है, और 1291 फतली उर्दू का बाकायदे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है अभी भी। तो आप बताइए। अच्छा, आप तो अकीदतमंद हैं, अक्सर जाते हैं वहां नमाज पढ़ते हैं, आपने कभी इंतजामिया कमेटी के लोगों से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर बाकी जमीन कहां पर गई? इसके पहले हम लोग जाते थे तो हम लोग कभी इस पर गौर नहीं करते थे कि भाई होगा। कॉरिडोर जब बना तबे से शक लगना शुरू हो गया कि जमीन कहाँ है, मगर हम कभी कागज देखे नहीं। ये जब हाथ में हमारे कागज आए तो हमारा शक यकीन बदल गया कि इसमें कहीं ना कहीं से झोल है। और ये कागज आपने सिर्फ 5 दिन पहले हासिल किया? जी हाँ, ये मैं 5 दिन पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड से इसको मैंने पक्की नकल निकलवाई। उसके बाद इसको ट्रांसलेट कराया, हिंदी में ट्रांसलेशन करा करके इसको पढ़ा, क्योंकि ये बहुत सख्त उर्दू है। ये उर्दू हम लोग से नहीं पढ़ा था, मगर ये बहुत विषय की बात है। तो देखिए, एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे, ये आराजी नंबर है, ये 9130, और ठीक इसी आराजी नंबर का जिक्र राखी सिंह ने अपने मुकदमे में किया है। और इसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो जमीन है वो 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर है। और ये साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मस्जिद जामा मस्जिद
और ये करके, और ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं कि उर्दू में लिखा हुआ ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है और ये सर्टिफाइड कॉपी है और 20 मई की ही सर्टिफाइड कॉपी है और 20 मई की सर्टिफाइड कॉपी को हिंदी में ट्रांसलेट करके इन्होंने तैयार करवाए है और ये भी सर्टिफाइड कॉपी, ये भी 20 मई को ही सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई गई है। अब आप बताइए कि आप खुद जो है आपने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी हुई है, आप एक सूट फाइल करने की भी तैयारी में हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्यों आप पक्षकार बनना चाहते हैं? हम उसमें पार्टी बनने के लिए 110 में एप्लीकेशन दिए हैं माननीय न्यायालय में, इसलिए कि जो राखी सिंह जो वाद पत्र दाखिल किया है उसमें हमने अपना 110 में पार्टी बनने का एप्लीकेशन दिया है। अब उसमें हमारा नज़रिया ये है कि हम इस मामले में रह करके पैरोकारी के रूप में पैरोकार बन के मस्जिद के लिए लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है कि जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वो ठीक से मुकदमा नहीं लड़ रही है और वो ज़मीन का हिसाब भी नहीं दे रही है, क्या कहना आपका? अंजुमन इंतजामिया ने जो अंजुमन इंतजामिया के लोग जो 1991 में जो मुकदमे हुए थे उसके जवाबदेही में जब वो ये लिख रहे हैं कि दीन मोहम्मद वगैरह ने बहुत सही तरीके से मुकदमे नहीं लड़े इसलिए कमेटी को नुकसान हुआ, मस्जिद का नुकसान हुआ, तो मुझे शक लगा। और वही रवैया आज हम देख रहे हैं कमेटी का कि कोई बात करने का तैयार नहीं है। यासीन साहब इतने बड़े मिनिस्टर हैं कि हम लोग उनके घर चल के गए और वो हम लोग से मिलना पसंद नहीं किए, तो मुझे मेरा शक यकीन बदलता हुआ नज़र आ रहा है। हम इस मुकदमे में जाएंगे, अगर हमारा 110 का एप्लीकेशन शिकार होती है तो इसी मुकदमे में लड़ेंगे, अब अगर हमारा खारिज होता है तो मैं अलग से एक सूट फाइल करूंगा जिसमें हम विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को और जो इस वक्त जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है इंतजामिया कमेटी और राखी सिंह और जो भी लोग उससे संबंधित लोग, उत्तर प्रदेश सरकार, सबको पार्टी बना के ये जानने की कोशिश करेंगे कि वह ज़मीन कहाँ गई। अगर वह ज़मीन एक्वायर हो जाती है, जैसा कि राखी सिंह का जो दावा है कि यहाँ पर उनके दावे पर जो कमीशन जांच हुई उसमें यह है कि यहाँ पर जहाँ वजू बनता है, जहाँ फव्वारा है था पूर्व से आज भी है, वहाँ कहा गया कि शिवलिंग है। तो 12 लिंगों में एक लिंग यहाँ बताया गया वाराणसी में, जो हमारे सनातन धर्मी भाई बताते हैं। हम लोग तो इस्लाम धर्म के मानने वाले, मगर थोड़ा मोड़ा तो हमारे साथ में लोग हैं। तो अगर वहाँ वो उच्च स्तरीय कमेटी जांच कराती है, अगर लिंग साबित हो जाता है तो वहाँ 1 मिनट देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ देवता बसते हैं वहाँ पूजा होनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का साथी बताते हैं, हम लोग भी सुने हैं। और अगर हमारी ज़मीन एक्वायर रहेगी तो इस विवाद को सुलझाने में बहुत सहूलत होगी आपसी सहमति से। आपको क्या लगता है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने ज़मीन दूसरे लोगों को दे दी है, बेच दी है, कुछ कर दी है? ये तो वही लोग बताएंगे ना। हम लोग तो अभी 15 दिन से इसमें बुनियादी तौर पे पढ़े। नमाज तो हम लोग 40 साल से वहाँ पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, मज़ार फातिहा पढ़ते थे, उरूस होती थी, हम लोग जाते थे। मगर ये तो नया सूट आया ना कि ज्ञान बाबी मस्जिद ऐसे नहीं ऐसे है, ये है। तो हमारा ये, हमको ये लगा कि पहले हम कागज़ के तलाश में पढ़े। तो भाई एक नगर निगम में मकान नंबर है, वक्फ बोर्ड में दफ़ा 37 की नकल है, बनारस कलेक्ट्रेट में जो है रेवेन्यू बोर्ड में 1291 फतली, जिसको 1883 का बंदोबस्त करते हैं, जो अंग्रेज ने बनाया पूरी जांच पड़ताल के साथ, इसको कोई इसमें संदेह कर ही नहीं सकता। तो ये जब हमारी 31 बिस्सा ज्ञान बाफी मस्जिद है, जिसको आलमगीरी मस्जिद कहा जाता है, उसके नाम से दर्ज है कब्रस्तान। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी है उसने कुछ जमीनें आपस में अदला बदली भी की हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ये जमीन चली गई? अगर अदला बदली किए हो तो कमेटी के जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो सदर साहब है, वह बयान सार्वजनिक करें और वह पेपर बताएं। आवाम जानना चाहते हैं कि 31 बिस्सा जमीन में से 14 बिस्सा बचा, तो बाकी 16-17 बिस्सा जमीन क्या हुए? आवाम को बताइए, आवाम जानना चाहता है, पूरे देश का मुसलमान जानना चाहता है, हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग इस बात को जानना चाहते हैं। अब आप उसके जरिए ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर उस जगह, जैसे दावा किया जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, अगर वहां पर शिवलिंग मिलता है और वो जगह छोड़नी पड़ती है, तो जो बाकी जगह है वहां पर मस्जिद रह सकती है, वहां पर लोग नमाज अदा कर सकते हैं जो बची जगह? जी नहीं, मस्जिद जहाँ है वहीं रहेगी, नमाज वहीं अदा होगी, वह वजू खाने की जगह है। अगर फर्ज कर लीजिए कि भविष्य में जांच हुआ उच्च स्तरीय, दोनों पक्षों का समन्वय स्थापित हो गया, दोनों का राय एक हो गया कि नहीं भाई ये शिवलिंग है ही है, तो ये बताइए, ऐसा कठोर कोई मुस्लिम समाज नहीं है कि किसी के देवी देवता के साथ कोई खिलवाड़ करे जो पूजनीय है।
तो मेरे कहने का ये तत्व था कि वो जमीन का पता लग जाए और वो जमीन एक्वायर सरकार करा दे, तो वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का अधीन है, हम जिलाधिकारी को भी दरखास्त देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे, वह जमीन एक्वायर हो जाए तो ये समस्या सुलझाने में बहुत आसानी होगी। समस्या सुलझाने में आसानी होगी। देखिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद। नौशाद भाई, ये बताइए कि आपके हाथ में ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तकरीबन 140 साल पुराना है। 5 दिन पहले आप लोगों ने बड़ी मेहनत बड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला है जो है, ठीक है ना। और इसमें ये साबित हो रहा है कि 31 बीघा बिस्वा जो है वो जमीन थी, अब जो है वो करीब 14 बीघा बची है। अब चाहते क्या हैं आप? भैया हम लोग यही चाहते हैं, अंजुमन कमेटी सबके सामने बतावे, हर मुस्लिम का हक है भैया जानने का। मस्जिद के में 31 बिस्सा था तो अभी 14 बिस्सा मौके पे है, तो बाकी ज़मीन क्या हुआ भैया, सबको आम करें, हम लोग यही चाहते हैं। और जहाँ तक फुहारा का मसला है भैया, तो बचपन से हम लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे दादा परदादा बाप दादा हर कोई वहाँ पढ़ रहा है, तब तक तो फुहारा था। आज हमारे कुछ सनातन धर्मी भाई कह रहे हैं भैया वो फुहारा नहीं स्विलिंग है, तो उसका उच्च तरीके से जांच हो। और सरकार, आपके साथ ही इसरार साहब भी बैठे हुए हैं, इसराइल भाई जो है वो एक कागज को बड़े गौर से देख रहे हैं। ये बताइए कि अगर मस्जिद की जो बाकी जगह है, जो बाकी जमीन है, अगर उसका पता चल जाता है तो क्या लगता है कि इस विवाद को शायद बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता है? हाँ, आराम से सुलझाया जा सकता है। और हम लोग वहाँ हमेशा बचपन से नमाज पढ़े जाते हैं, जुम्मा की नमाज, और ऐसे वहाँ पे फुहारा था और फुहारा ही रहेगा। आपका क्या नाम है भैया? जी, आजाद अहमद। आजाद भाई, ये बताइए आप कि अगर मस्जिद की बाकी जो जमीन है, जो कागज आप लोगों के हाथ है, अगर उसका पता चल जाता है, वो जमीन आप लोगों को वापस मिल जाती है, मस्जिद कमेटी को मिल जाती है या मुस्लिम पक्ष को मिल जाती है, तो उससे किस तरीके का बदलाव हो सकता है? उसमें बदलाव यही होता है कि जैसे कि वहाँ पर मस्जिद तो मस्जिद ही रहेगी, मामला ये फुहारा का है, और उसका उच्च स्तर से जांच हो, जो सही फैसला हो उसको। ये जो मुख्तार अहमद अंसारी साहब हैं, इन्होंने एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ ये पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाया है, और इनका कहना है कि आंगन में जिस जगह वजू खाना है, अगर वास्तव में वहां पर शिवलिंग है और वो जगह सनातन धर्मियों को दी जाती है और मस्जिद की ये जमीन वापस मिल जाती है, तो नई जगह पर वजू खाना बन सकता है और इस विवाद को आसानी से सुलझाया जा सकता है। क्यों मुख्तार साहब, यही आप कहना चाहते हैं? जी जी, ऐसा हमारा प्रयास है कि पहले हमारा जो ज़मीन है हम किसी से मांगते नहीं, जो मेरा निजी ज़मीन है मस्जिद कमेटी की, वह तो मिलनी चाहिए ना। ये पूरे देश के लोग जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा विवाद आज इतना चर्चे में चल रहा है, वो 16 बिस्सा ज़मीन किसको दिया गया, कब दिया गया। अगर 1936 में मुकदमा चला, अगर कोई समझौता हुआ, तो कमेटी वालों को इसको सार्वजनिक करनी चाहिए थे। अगर नहीं किए, अब उसको करिए। इसमें क्या वजह है कि जो सूट फाइल करते हैं वह खाली अराजी नंबर लिखेंगे, रकबा नहीं लिखेंगे। अच्छा, एक बात आप और कह रहे हैं कि इसमें जो वादी राखी सिंह है और मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, वो भी आपस में मिले हुए हैं। ऐसा मुझे पूरा शक है, यकीन तो नहीं, मुझे शक है पूरा। क्यों कि ये देखने से प्रतीत होता है कि जो आदमी अराजी नंबर डाल रहा है वो रकबा क्यों नहीं लिख रहा, और उसका विपक्षी विरोध नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमको संदेह हुआ, तब मैं 110 में पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया हूँ, और जो तत्व जो सही फैसला न्यायालय द्वारा होगा उसको सारे देशवासी मानेंगे, और सारे मुस्लिम समाज के लोग एक साथ सनातन धर्म के भाई मिल करके उसका समाधान निकालेंगे। इसमें कोई तनाव और कोई इसकी बात नहीं है, क्योंकि हमारा बनारस का असली नाम है आनंद वन। हम लोग बड़े आनंद वन में रहते हैं, लोग यहाँ मोक्ष पाने आते हैं, तो ये बहुत ही पाक जगह है। वास्तव में बता रहे हैं आपको कि हम भी जानते हैं कि वो पानी निकलता है, तो अगर हमारे सनातन धर्मी भाई कह रहे हैं कि वह शिवलिंग है, तो न्यायालय से हर जगह मुकदमे चल रहे हैं, अभी इस पर सुनवाई हो जाए पोषणीयता पर, उसके बाद अगर ये सूट आगे बढ़ती है तो हम न्यायालय से गुजारिश करेंगे अपने 110 के एप्लीकेशन के माध्यम से कि मुझे पार्टी पर सीट किया जाए। और हमारे तरफ से ये निवेदन होगा, मैं मुस्लिम हूँ, हमारे तरफ से निवेदन होगा कि उसकी खूब बेहतरीन कमेटी बनाए, उच्च स्तरीय, दोनों वर्ग के लोग का राय मयदान हो और उसकी जाँच हो जाए बारीकी से। वास्तव में अगर वह शिवलिंग है तो वहाँ हमारा वजू नहीं हो रहा था, जो हम नमाज पढ़ रहे थे वहाँ वजू करके,
तो उस पर विचार किया जाएगा। अगर हमारी ज़मीन बगल की निकल जाती तो हम वजू को जगह बदलने के बिल्कुल, ये मुख्तार अहमद अंसारी साहब हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड निकलवाया है। तकरीबन 140 साल पुराना रिकॉर्ड है जिसमें मस्जिद के नाम 1 बीघा 9 बिस्वा यानी तकरीबन 31 बिस्वा जमीन है। और बहुत सकारात्मक सोच के साथ इन्होंने एक फार्मूला निकाला है कि अभी जो जगह सील की गई है यानी मस्जिद का वजू खाना, अगर वहां पर शिवलिंग होता है वो जगह सनातन धर्मियों को देनी पड़ती है, तो वजू खाना जो मस्जिद की ये बची हुई जमीन है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस विवाद का खात्मा हो जाएगा। बनारस में शांति हो जाएगी और बनारस के साथ साथ पूरे देश में अमन चैन फिर से कायम हो जाएगा। जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, मुझे एक बात और कहना है कि वाराणसी के ज्ञान बापी और विश्वनाथ मंदिर के मामले में जो हमारे देश के लोग भड़काऊ तरीके से भाषण दे रहे हैं वह तरीका ठीक नहीं है। वह लोग बयान दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। बनारस के मूल निवासी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी अन्य धर्म के हो, सारे लोग अमन चैन चाहते हैं। अब पूरे देश में अमन चैन चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे देश के लोग इसको तासुब के या किसी धैर्य निगाह से न देखें, इसको एक विवाद के तरीके से देखें। मुकदमे होते रहते हैं, फैसला जो होगा पूरे देश को माना। तो बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी अपील आपकी है कि इस मामले में कोई भड़काऊ बयान ना दिए जाएं, कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। तो बिल्कुल मुख्तार अहमद अंसारी साहब ने जो रिकॉर्ड निकाला है और मस्जिद की जो बची हुई ज़मीन है उसका पता लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। अगर वो ज़मीन सामने आ जाती है तो शायद ये विवाद जो है आसानी से निपट सकता है, क्योंकि उसके लिए एक फार्मूला भी इन्होंने सुझाया हुआ है कि अगर वहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है तो ये वो जगह भी छोड़ने को तैयार हैं। इनका कहना है कि हमारी जो बाकी ज़मीन होगी वहाँ पर वजू किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर इबादत कबूल नहीं होगी, मानी नहीं जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।